नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे धारा 216 से आगे 216 211 के संबंध में। जो आरोप पत्र की अंतर वस्तु होती है अर्थात चार्ज कैसे बनेगा 211 में बनता है। ठीक है ना। धारा 212 के संबंध में समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। धारा 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। धारा 214 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाए जिनका उसी विधि में जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। 215 गलतियों का प्रभाव। 216 न्यायालय आरोप परिवर्तन कर सकता है। 216 में न्यायालय चार्ज में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना। ये संबंध में बताया गया है। धारा 217 जब आरोप परिवर्तन किया जाता है तब साक्ष्यों की पुनः परीक्षा की जा सकेगी। पुनः परीक्षा पुनः बुलाया जाना। साक्ष्यों को पुनः बुलाया जा सकता है, परिवर्तित किया जाता है। धारा 218 सुभिन्न अपराधों के लिए आरोप पृथक आरोप किए जाएंगे। जो कोई दूसरा अपराध है उसके लिए भिन्न लगाया जाएगा। ठीक है ना। धारा 219 एक ही वर्ष में किए गए किस्म के 3 अपराधों के आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराध एक ही आरोप पत्र में आरोप बनाया जा सकता है। धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण किया जाना। धारा 221 जहां एक के बारे में संदेह है कौन सा अपराध किया गया है। धारा 222 वह अपराध जो साबित हुआ है और आरोपित अपराध के अंतर्गत है। धारा 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से अपराध आरोप लगाया जा सकता है। धारा 224 कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्ध एक शेष आरोपों का वापस लेना। धारा 225 विचारण का संचालन लोक अभियोजन द्वारा किया जाना। धारा 226 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ किया जाना। धारा 227 उन्मोचन किया जाना। धारा 228 आरोप विचरित करना। धारा 229 दोषी होने का अभिवाचन करना। धारा 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख देना। धारा 231 अभियोजन के लिए साक्ष्य देना। धारा 232 दोष मुक्ति। धारा 233 प्रतिरक्षा प्रारंभ करना। धारा 34 बहस करना। धारा 35 दोष मुक्ति दोष सिद्धि का निर्णय लेना। धारा 236 पूर्व दोष सिद्धि। धारा 237 धारा 199 दो के अधीन संदिग्ध मामले में प्रक्रिया। धारा 238 207 का अनुपालन करना। धारा 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 240 आरोप विचरित करना। धारा 241 दोषी होने के लिए अभिभावक पर दोष सिद्ध करना। 242 अभियोजन के लिए साक्ष्य देना। 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। धारा 244 अभियोजन का साक्ष्य। धारा 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 246 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचन नहीं किया जाता। ठीक है ना। जहां अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाता। धारा 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। धारा 248 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि करना। धारा 249 परिवादी की अनुपस्थिति। ठीक है। धारा 250 उचित कारण के बिना अभियोजन के लिए प्रतिकार। ठीक है। धारा 251 अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 252 दोष सिद्धि होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध करना। धारा 253 छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के लिए अभिभावक पर दोष सिद्ध। धारा 254 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट न किए जाए। 255 अभियुक्त दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 256 परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु। धारा 257 परिवाद को वापस लेना। धारा 258 कुछ मामलों में कार्रवाइयों को रोक देने की शक्ति। 259 सम्मन मामले में वारंट मामले में संपरित परिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति। संक्षिप्त ट्रायल 260। ठीक है ना। धारा 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का संक्षिप्त विचारण। धारा 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 263 संक्षिप्त विचारण में अभिलेख। 264 धारा संक्षिप्त विचारण मामले में निर्णय। 265 अभिलेख और निर्णय की भाषा। धारा 266 परिभाषाएं कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के लिए। 267 धारा बंदियों पर हाजिरी करने की उपेक्षा करने की शक्ति। 268 धारा 268 के परिवर्तन
कदापि व्यक्तियों के अपवर्जन करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 269 का कारागार के बाहर शारीरिक अधिकारी का अब कदापि आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वयन न करना। धारा 270 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। धारा 271 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। धारा 272 न्यायालय की भाषा। धारा 273 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लाया जाना। 274 धारा संबंध मामलों में और जांच में अभिलेख। धारा 275 वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण करने में अभिलेख। धारा 277 साक्ष्य के अभिलेखों की भाषा। धारा 278 जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया। धारा 279 अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। धारा 280 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणी करना। धारा 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख करना। ठीक है ना, अभिलेख करना। धारा 282 द्विभाषीय ठीक भाषांतर करने के लिए अवरोध होना। धारा 283 उच्च न्यायालय के अभिलेख। ठीक है। धारा 284 कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति किया जाए, कमीशन जारी किया जाएगा। ठीक है। धारा 285 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। धारा 286 कमीशनों का निष्पादन। 287 धारा पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेगा। धारा 288 कमीशन को लौटाया जाना। 289 कार्रवाई का स्थान। धारा 290 विदेशी कमिश्नरों का निष्पादन। धारा 291 चिकित्सीय साक्ष्य का अभिसाक्ष्य करना। 292 धारा टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। 293 धारा सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट। 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। 295 धारा लोक सेवाओं के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। धारा 296 शपथ पत्र औपचारिक साक्ष्य। धारा 297 अपराधी अधिकारियों के समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। धारा 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। धारा 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख किया जाना। ठीक है ना। धारा 300 एक बार दोष से दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उस अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 301 लोक अभियोग द्वारा हाजिरी। धारा 302 अभियोजक का संचालन करने की अनुज्ञा, मतलब वकालतनामा दाखिल करने अभियोजन की तरफ से। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रति परीक्षा करने का अधिकार। धारा 303 धारा 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 305 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। धारा 305 प्रक्रिया जब निगम या सोसाइटी अभियुक्त है। धारा 306 से अपराधी को क्षमा देना। धारा 307 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। धारा 308 क्षमा की शक्ति का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण करना। धारा 309 कार्रवाइयों को मुतवल्ली व स्थगित करने की शक्ति। धारा 310 स्थानीय निरीक्षण। धारा 311 आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 312 परिवादियों और साक्षियों के वैध। 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 314 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। 315 अभियुक्त का व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। 316 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर कम में न लाए जाना। कुछ मामलों में धारा 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। ठीक है। धारा 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाइयों नहीं समझता है, जहां अभियुक्त कार्रवाइयां नहीं समझता है। धारा 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने पर अन्य कार्रवाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 320 अपराधों का शमन किन मामलों में किया जाएगा। धारा 321 अभियोजन का वापस लेना। धारा 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकेगा उसमें प्रक्रिया। धारा 323 प्रक्रिया जब जांच
विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किए जाना चाहिए तो धारा 324 सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषित व्यक्तियों का विचारण। धारा 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकेगा। धारा 326 भागत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक न्यायाधीश द्वारा और भागत दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अभिलिखित साक्ष्य का दोषसिद्ध या सुपुर्द करना। धारा 327 न्यायालय का खुला होना, ठीक है ना, न्यायालय का खुला होना, धारा 327, ठीक है ना। अब हमने धारा 327 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में उससे आगे की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।